हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 होएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, उसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो कवर करा दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगी। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़े हों, वो मैटर नहीं करता। आपको रिवीजन में और एग्ज़ाम टाइम में, अब जैसे CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपको इसकी दोस्तों नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, वीडियो चैनल पे डल चुकी है, आप जाके ज़रूर देखें दोस्तों। नया चैनल है मेरा यूएस CGL अकेडमी दोस्तों। SSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट में डालता हूँ। एक भी आइडेंटिटी मिस नहीं करिए दोस्तों, सिंगल। चाहे आप कोई सी भी बुक उठा लेना, सारी आइडेंटिटीज़ दी हैं और बड़ी सीक्वेंस वाइज दी हैं ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिले और आपको PDF मिल जाए इसकी। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलाज दोस्तों इसके अंदर मैंने सभी चैप्टर्स के प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलाज दिए हैं जो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए, ये उसका इंडेक्स है दोस्तों। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ दोस्तों। एडवांस मैथ में आपको हर एक चैप्टर से, आप यहाँ लास्ट से देखें आप एक बार, तो ये देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेटर मेंसुरेशन 2D कोऑर्डिनेटर और मेंसुरेशन 2D 3D, यूजफुल रिजल्ट्स, ज्योमेट्री के यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं दोस्तों, सर्कल, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, मतलब पूरा ज्योमेट्री दोस्तों बहुत अच्छी तरह इस पे मैंने काम किया है। ये पूरा इंडेक्स है, आप देख सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके। तो इन सभी चैप्टर्स पे मैंने आपके लिए काम किया है दोस्तों। ये टोटल इसके अंदर 145 पेजेस हैं और दोस्तों सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी सीक्वेंस वाइज तरीके से। अगर आप चाहें, अच्छी लगे आपको, तो आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की अगर हम क्लास की बात करें तो इसके अंदर 6 या 7 शीट होंगे। देखिए दोस्तों, पहली शीट है हमारी दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज दोस्तों। ये जो A+B A-B वाले फार्मूलाज रहते हैं वो दोस्तों, साइन C प्लस साइन D वाले दोस्तों, टेन एंड कोट के दोस्तों सेम यही सारे, A+B A-B, और कुछ दोस्तों एडिशनल भी हैं जैसे 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2 थीटा एंड 3 थीटा के सभी फॉर्मूले दोस्तों, 2 थीटा एंड 3 थीटा के एक साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। और किस किस तरह से लिख सकते हैं वो सारा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। 3 थीटा के, 10 थीटा के, तो दोस्तों सबके बताऊंगा। देखिए एडिशनल कॉस 6 है, इस पे एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों एग्जाम में। ये दोस्तों A+B 90 डिग्री वाले, इसके अंदर दोस्तों एडिशन में कैसे फॉर्मूले लगते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे फॉर्मूले लगते हैं, कैंसिल कब हो जाते हैं, वैल्यू 0 कब आ जाती है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। पावर 4 में, और दोस्तों जो बेसिक हैं जो पता होने चाहिए वो। नेक्स्ट शीट है दोस्तों, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूज़फुल रिजल्ट। इसमें सारे यूज़फुल रिजल्ट हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको अलग किसी बुक में कोई मिलते हैं, किसी बुक में कोई मिलते हैं, लेकिन यहाँ आपको सारे मिलेंगे दोस्तों, सीक्वेंस वाइज लगे हुए। इससे क्या है दोस्तों, सीक्वेंस हर बुक में होते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज हर जिस भी टीचर से आपने पढ़े हैं, और आज तो हर बुक्स में होते हैं, लेकिन दोस्तों हर बुक में होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस तरह सीक्वेंस वाइज दोस्तों सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की ये मेरी पहली बुक है। इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और बड़ी अच्छी तरीके से आप देखें, जैसे कि बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई मिली हैं दोस्तों। नेक्स्ट शीट देखिए, ये भी देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एग्ज़ाम में काम आती हैं। मैंने कोशिश करी है दोस्तों मैं सब कुछ कवर कर दूँ, कुछ ना छोड़ूं। तो आपको जो 2 या 3 बुक में से आप प्रॉपर्टी देखते, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देखते, वो सारी आपको इसी में मिल जाएंगी। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट वो हैं, वैल्यूज़ हैं जो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में हेल्पफुल रहती हैं। वो भी दोस्तों मैंने एक जगह आपको सारी दे दी हैं। तो दोस्तों ऐसे दिए हैं आपको याद करने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, जैसे साइन 15 साइन 75, 10 15 10 75, 10 22.5 10 67, ऐसे दिए आपको याद करने में आसानी है। और दोस्तों एक शीट ही हमारी, 2 शीट ही हमारी रहेंगी मैक्सिमा और मिनिमा पे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 5 एक केस होते हैं दोस्तों, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 4 और 5, ये 5 केस होते हैं दोस्तों। इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो चलिए दोस्तों क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों।
प्रीवियस ये आ गई दोस्तों हमारी फर्स्ट शीट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है हमारा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री की क्या कहानी है। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी ये है कि याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर्मूले तो रटने पड़ेंगे दोस्तों। एग्जाम में ये फॉर्मूले ही आपको पार उतारेंगे। जैसे ही आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे दोस्तों ये सारे, आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन बहुत तेज़ी से कर पा रहे हैं। और याद कैसे होंगे दोस्तों, ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए हैं और प्रिंट निकाल लीजिए। आप देखिए अब एक एक पेज को आप लगा लीजिए। अब एक पेज डेली भी करेंगे तो 5-7 दिन में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और आप 5 पेज एक दिन में कर लेते हैं तो आपके 2-3 दिन में ही पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सॉरी सर, ये देखिए दोस्तों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोस्तों। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला क्या है, सॉरी दोस्तों ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला a प्लस बी। जैसे दोस्तों ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, ऐसे वैल्यू लिखी होती है तो उसे खोल के ऐसे लिखते हैं दोस्तों, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ऐसे ही अगर साइन a माइनस बी है तो कैसे लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं हम साइन a कोस बी कोस a साइन बी, माइनस का साइन आता है दोस्तों। जब दोस्तों कोस की बारी आती है तो कोस की बारी में दोस्तों कोस a कोस b माइनस साइन a साइन बी, इधर कोस रहता है इधर साइन रहता है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है दोस्तों तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, और जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। फॉर्मूला वही रहता है कोस a कोस b साइन a साइन बी। जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। दोस्तों इन इक्वेशंस को नाम दे दीजिए। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4। अब देखिए दोस्तों अगर हम इनको ऐड करते हैं, इसको 1 और 2 को दोस्तों, ये जो 1 और 2 है, ये 1 और जो 2 है, इसको ऐड करते हैं ना दोस्तों तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आता है 2 साइन ए कोस बी। और यहीं दोस्तों अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आता है 2 कोस ए साइन बी। ऐसे ही दोस्तों 3 + 4 को ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आता है 2 कोस ए कोस बी। और 4 - 3 करते हैं, देखिए दोस्तों 3 - 4 नहीं होता, 4 - 3 हो रहा है तो 2 साइन ए साइन बी। ऐसे ही दोस्तों अगर इन्हें प्रोडक्ट लेते हैं 1 और 2 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास दोस्तों ये वैल्यू आती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। और दोस्तों 3 और 4 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास दोस्तों ये वैल्यू आती है। अब दोस्तों ये मैंने आपको लिखवा सारा दिया, लेकिन जो आपके टिप्स पे होना चाहिए दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, वो ये है। यहाँ से ये है दोस्तों, CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको प्लस की ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन पे आपको फोकस होना चाहिए। ये तो बात की बात है, ये आप ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन ये याद होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं दोस्तों, ये वाली शीट पूरी होगी। ये देखिए ये वाली शीट, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों a + b था, यहाँ पे दोस्तों सेपरेट होता है साइन c साइन d से आप साइन a प्लस साइन b भी बोल सकते थे दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर a + b वाली फॉर्म होती है, इसके अंदर सेपरेट ऐड होते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आता है दोस्तों, इसका होता है 2 × साइन c + d/2 इंटू कोस c - d/2। दोस्तों साइन c माइनस साइन d में ये इंटरचेंज हो जाते हैं, कोस यहाँ आ जाता है, साइन यहाँ चला जाता है, 2 कोस c + d/2 प्लस साइन c - d/2। कोस में दोस्तों कोस कोस रहता है, कोस कोस c + d/2 c - d/2। कोस में भी यहाँ इसमें दोस्तों साइन साइन रहता है। बस दोस्तों एक बात जो याद रखने की है, यहाँ पे d - c/2 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। स्टार मार्क कर दीजिए, ध्यान रखिए, आपको PDF मिलेगी उसमें भी आप इसे स्टार मार्क कर लेना। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज है दोस्तों ये d - c/2 होता है। तो दोस्तों ये आपके a + b और साइन a + b और साइन a प्लस साइन b, ये दोनों वाली फॉर्म आपकी कंप्लीट होगी है। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपकी हमारी शीट है 10 वाली दोस्तों। देखिए दोस्तों, वही बेसिक फॉर्मूले 10a प्लस बी हो तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। दोस्तों जब आप इन्हें PDF में प्रिंट निकाल के बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। 10a माइनस बी है दोस्तों, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। ऐसे ही दोस्तों देखिए सिमिलर कोट के साथ है, कोट a प्लस बी कोट a माइनस बी। ये देखिए दोस्तों, अब आगे 1045 प्लस थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों आप, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। और इसे अगर साइन और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये है दोस्तों 45 माइनस थीटा, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी यही है। देखिए दोस्तों, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। और दोस्तों इसी को अगर साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 10a प्लस बी प्लस सी का। दोस्तों जब तीन हमारे पास वेरिएबल हों तो उसको इस तरह से एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं खुल के, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b प्लस 10b 10c प्लस 10c 10a। तो देखिए ये शीट हो गई दोस्तों आपकी, ये शीट हो गई है दोस्तों आपकी 10 और कोट की। आपको कहीं भी कुछ रुक के देखना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट शीट पे चलेंगे दोस्तों। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 थीटा और 3 थीटा के ना सारे फॉर्मूले लाइन से मिल जाएंगे। साइन 2 थीटा को कैसे लिखते हैं दोस्तों, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। दोस्तों एक यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कई बार हम थीटा को साइन 2 थीटा मान लेते हैं तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे करते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। इसका हाफ होता है दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा हाफ हो गया इसका। ऐसे ही थीटा का थीटा बाय 2 हाफ हो गया। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 2 थीटा को 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों टेन टू थीटा को कैसे लिखेंगे दोस्तों, टेन टू थीटा को लिखेंगे दोस्तों 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है, साइन का डिफरेंस होता है, टेन टू थीटा और साइन 2 थीटा की 10 वाली फॉर्म में। और दोस्तों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू थीटा को। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो आता है ये दोस्तों, मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखा है इसे PDF में भी, कोस 2 थीटा को। इसको हम काफ़ी तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे बेसिक फॉर्म है ये, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी से सब खुल जाता है दोस्तों। जब हम एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं और एक बार हम कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों कोस स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करें तो क्या होगा दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है ही। तो ये क्या फॉर्म बन गई दोस्तों आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों हम कोस 2 थीटा को। अब दोस्तों इससे हम कई बार कोस की थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला आगे बढ़ता है, और यहाँ से ये जो 2 कोस स्क्वायर थीटा है ये, इससे हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलती है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। इसे उधर भेज देते हैं दोस्तों, ये जो -1 होता है ये उधर जाके +1 हो जाता है अपॉन 2। ऐसे ही दोस्तों इस फॉर्मूले में 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये दोस्तों ऐसे होता है ना, देखिए ऐसे एक्सपेंड करके लिख रखा है इसे, जैसे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो पहले तो 1 ये 1 इधर आएगा तो दोस्तों ये 1 पॉजिटिव का हो जाएगा, और फिर ये 2 से डिवाइड होएगा तो यहाँ से दोस्तों ये भी चला जाएगा, यहाँ से ये 2 चला जाएगा और ये 1 चला जाएगा। तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब चलते हैं दोस्तों आगे, साइन 3 थीटा
और कोस 3 थीटा। ये देखिए दोस्तों, ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा को हम लिख देते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा को हम लिख देते हैं दोस्तों 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये देखिए दोस्तों, ये टेन थीटा और कोस थीटा के फॉर्मूले। ये दोस्तों ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। बस दोस्तों बेस्ट बात क्या है, एक तो इसकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिली हुई है। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात ये कि सीक्वेंस में लगे हुए हैं दोस्तों, याद करने में बड़ी आसानी होगी कि हाँ भाई 2 थीटा और 3 थीटा के 7 फॉर्मूले थे एक ही शीट पे, वहीं से याद कर लेंगे। आप 3-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। एक दोस्तों ये सेपरेट है, ये कई बार आ जाता है। कोस 6x कोस 6 थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, इसका ये प्री स्पेसिफाइड फॉर्मूला है। ये आपका आंसर होगा जब भी आपको कोस 6x पूछा होगा। ये आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा दोस्तों। और आंसर में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, साइन 6x, कोस 6x, सेक 6x, टेन 6x। तो उसमें से आप कोस 6x चूज़ कर देंगे। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 10 थीटा और 2 थीटा की शीट सोल्व हो गई है, आपको बता दिया मैंने। पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से पढ़ते रहिए, अपना याद करते रहिए। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, प्री CHSL प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिखाता हूँ क्या है दोस्तों। जब हमें 2 एंगल दे रखे हों A और B, और दोस्तों उनका सम 90 डिग्री हो तो क्या होता है, एडिशन। दोस्तों साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B 1 होता है, कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, ये 30 और 60 90 है तो 1 होगा। ऐसे ही कोस के लिए भी, कोस स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 60 ये 1 होता है। ये तो बात होगी दोस्तों हमारी इसकी एडिशन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का क्या वो है दोस्तों, मल्टीप्लाई में दोस्तों साइन इंटू सेक 1 होता है। साइन को साइन नहीं रखा, साइन को 1/कोस रखा, तो और ये बराबर होता है साइन ए इज इक्वल टू कोस बी। तो ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया। मल्टीप्लाई में मैंने आपको यहाँ एक ऐसे करके दे दिया, इसमें से ये आपस में मल्टीप्लाई 1 करेंगे अगर A प्लस बी 90, साइन सेक 1 करेगा, कोसेक कोस 1 करेगा, टेन ए टेन बी 1 करेगा, कोट ए कोट बी 1 करेगा। और थोड़ा इसे खोल के एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं कि टेन ए टेन बी 1 है, तो टेन बी को 1/कोट बी लिख दिया, तो टेन ए बराबर हो गया कोट बी के। अब देखिए दोस्तों, ये सारे आपस में इक्वल टू हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इजीली कि साइन ए बराबर है हमारा कोस बी के, कोसेक है सेक के, और टेन है कोट के। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में A प्लस बी अगर आपको 90 दिख रहा है और साइन ए माइनस कोस बी हो रहा है तो 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको दिख रहा है साइन 30 माइनस कोस 60, तो ये 0 होगा। आपको दिख रहा है कोसेक 22.5 माइनस सेक 61.5, तो ये 0 हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं कोस 60 को साइन 30, तो कई बार क्या होता है ये ऐसे साइन स्क्वायर 30 बन जाएगा, नहीं 2 साइन 30 बन जाएगा कई बार। जैसे कि ये कोस 60 है, ये देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, साइन 30 माइनस कोस 60। कोस 60 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 60 को आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, साइन 30 माइनस साइन 30, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दोस्तों अगर पावर 6 है तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है, एज इट इज क्वेश्चन आता है।
ऐसी फॉर्म दे रखी होती है दोस्तों आपको, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एम ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस होगा इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों कोसेक कोट हो दोस्तों या सेकोटेन, उस केस के अंदर ये होता है दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू ये ए बी सी और x। इस x की वैल्यू पूछ रखी होती है दोस्तों हमसे, इसकी वैल्यू पूछ रखी होती है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है अगर ये जैसे स्क्वायर था x स्क्वायर तो ये वहाँ जाके अंडर रूट हो गया इसलिए स्क्वायर हट गया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोसेक कोट और सेकोटेन के केस में ये होती है दोस्तों। ये दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर ए प्लस बी अगर 180 डिग्री है दोस्तों तो कोस ए प्लस कोस बी 0 हो जाएगा। इफ ए प्लस बी 360 डिग्री है दोस्तों तो साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और शीट कंप्लीट होगी हमारी, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये पता है तो कई क्वेश्चन आप चुटकियाँ बजाते ही कर सकते हैं अगर ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो। और दोस्तों इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फॉर्मूले ही शॉर्टकट हैं, तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90। दोस्तों अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो दोस्तों 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a ये इक्वल होता है 1 में। दोस्तों अगर 180 होता है तो ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों ये वाला है, ये एज इट इज़ कोट के लिए हो जाता है। ये देखिए दोस्तों इसके सिमिलर है, ये कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट इक्वल टू 1, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं दोस्तों। ये दोनों जब 90 डिग्री होता है तो दोस्तों इस फॉर्म में कोट के लिए होता है, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी ये इक्वल टू होते हैं कोट ए कोट बी कोट सी के। और जब 180 डिग्री होता है तो ये 10 के साथ यही वाली सिचुएशन होती है। 10a प्लस 10b प्लस 10c ये इक्वल टू होते हैं 10a 10b 10c के दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद करने हैं एज इट इज़, आप इन्हें याद करते चलिए। लेकिन मैंने सीक्वेंस वाइज दे रखे हैं, जैसे कि a प्लस बी जब 45 होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका आंसर 2 होता है दोस्तों, इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है। जब a माइनस बी 45 होता है तो भी आंसर 2 होता है, बस थोड़े से साइन डिफरेंस होते हैं। ऊपर वाले केस के अंदर 1 प्लस टेन थीटा था, 1 प्लस टेन थीटा था, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा लेकिन 1 माइनस टेन थीटा है। ऐसे ही दोस्तों 135 के भी मैंने आपको दे रखे हैं 135। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर a प्लस बी 30 डिग्री है दोस्तों तो 10 के केस में आंसर 4 होता है। और क्या होता है √3 प्लस 10a इंटू √3 प्लस 10b। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो दोस्तों और आपके पास 4 ऑप्शन है 1 0 -3 और 4, तो आप डायरेक्ट आपको पता है तो आप डायरेक्ट 4 लगा के आगे बढ़ सकते हैं। a प्लस बी 60 डिग्री है दोस्तों, और ऐसा आपके पास इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में 1 प्लस √3 10a 1 प्लस √3 10b, तो ये इसका भी आंसर आपका 4 होता है दोस्तों। तो ये वाली देखिए दोस्तों हमारी शीट थी, PDF आपको मिल जाएगी, इनको डाउनलोड कीजिए और इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट शीट है दोस्तों हमारी, जूम करते हैं थोड़ा। दोस्तों ये 2 सिनेरियो हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ये तो दोस्तों हर केस के लिए है, फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू सारी सेम है अगर आप देखें तो। लेकिन ये अगर 4 थीटा लेस देन 60 है तो ये वाला हर जगह अप्लाई हो जाता है। अगर 4 थीटा की वैल्यू लेस देन 60 है कि 10 थीटा हो, साइन थीटा हो इंटू साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें तो आप साइन 10 साइन 20 साइन 40 ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कि हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा।
ऐसे ही कोस के लिए और टेन के लिए भी। और दोस्तों ये वाला है हर कोई भी वैल्यू हो थीटा की, चाहे वो बेशक 60 डिग्री से बड़ी हो, 4 थीटा बेशक 60 डिग्री से बड़ा हो, तो कैसे हो जाएगा, मान लो 60 4 थीटा जैसे कि 30 डिग्री ले लेते हैं या फिर 25 डिग्री ले लेते हैं, तो एक तो हो गया साइन 60 माइनस 25 35, एक 25 एज इट इज़ और एक साइन 85। तो ऐसा दिखते ही आपको क्लिक किया कि हाँ भाई ये तो थीटा हो गया, ये 60 में से 25 माइनस कर रखा है, ये 60 में से 25 ऐड कर रखा है, तो इसका आंसर होगा मेरे पास 1/4 साइन 3 थीटा। देखिए दोस्तों दोनों दे रखे हैं। देखिए दोस्तों ये नीचे कोस के कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप देख सकते हैं। क्या फॉर्मूलेज हैं दोस्तों, फॉर्मूला है ये कोस, इरेज कर देते हैं इसे एक बार। देखिए कोस थीटा 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा, आंसर होता है 0। अब आता है स्क्वायर में दोस्तों, स्क्वायर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 120 प्लस थीटा, तो इसका आंसर होता है 3/2। और जब क्यूब में जाते हैं दोस्तों तो हमारे पास आंसर रहता है 3/4 कोस 3 थीटा। ऐसे ही दोस्तों नीचे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों कई बार इस तरह की फॉर्म दे रखी होती है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा/4, तो कहाँ तक जाते हैं, 4 इंटू कोस थीटा/2 कोस थीटा/4, थीटा/4 तक गए। अब ये है दोस्तों थीटा/8, तो इसके अंदर थीटा/8 तक जाएंगे, इसके अंदर थीटा/16, तो इसमें थीटा/16 तक जाएंगे। देखिए दोस्तों डबल होता जाता है, 2 से 4, 2 से 4 से 8, 2 से 4 से 8 से 16। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दे रखा होता है कोस ए इंटू कोस 2a कोस स्क्वायर ए कोस क्यूब ए और 2 की n-1। n-1 जैसे इन द केस आपको यहाँ पे कोस की पावर 36 तक दे रखी है, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7-1। जैसे 2 की पावर 64 तक दे रखी है आपको, ऐसे चलता गया तो आपको पता लग गया कि 2 की पावर 6 है, तो 2 की 7-1 6 हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास इस केस में 7 आ जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, इसके लिए बड़ा आसान है। 1/2 n की पावर मैंने आपको बता दी कैसे आएगी, इंटू साइन की पावर n a अपॉन साइन, ये आपके पास फॉर्मूला है, इससे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट शीट है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे आप इसे याद कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी, मैंने ऐसा काम कर रखा है। देखिए दोस्तों साइन 15 है, √3 - 1/2 साइन इंटरचेंज हुआ है। देखिए दोस्तों आपको 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस याद हो गए। साइन 15 और साइन 75 याद करना है आपको, कोस 15 और कोस 75 और कोस 15 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए 10 के केस के अंदर 10 15 75 22.5 67, 2 - √3 2 + √3 साइन इंटरचेंज है 15 75 में, साइन इंटरचेंज है। 8 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ याद हो गए, 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू यहाँ याद हो गई। यहाँ पे भी थोड़ा आपको आसानियों करने में ऐसे दे रखा है, जैसे दोस्तों साइन 18 है √5 - 1/4, तो कोस 36 की वैल्यू में प्लस हो जाता है। कोस 18 की वैल्यू ये है √10 + 2√5 और 36 में दोस्तों यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया। तो ऐसे मैंने ऐसे सीक्वेंस में लिखे हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी दोस्तों, ऐसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई नोट्स नहीं मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी एक जगह, याद करने में आसानी होगी दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स हैं, याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। अपनी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन कोशिश करिए कि आपको साफ सुथरे नोट दे सकूँ। ये जो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ऐसे आपको ऐसा प्लेन शीट मिलेगी, जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी, ऐसे साफ़ सुथरे नोट्स मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट शीट चलते हैं। तो दोस्तों ये हम आइडेंटिटीज़ और कंसेप्ट पूरे करा चुका हूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों, उसके अंदर मैंने ट्रिपलेट्स, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स, रेडियन, कोऑर्डिनेट सिस्टम,
टेबल, बेसिक टेबल होती है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, और बेसिक आइडेंटिटीज। ये सब कवर कराया, उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन भी आ जाए तो दोस्तों आप आसान है, टॉपिक क्यों छोड़ें। ये तो दोस्तों कुछ वैल्यूज़ हैं कि किन किन के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, इनकी किस किस के बीच में हो सकते हैं। जैसे साइन थीटा और कोस थीटा है, मिनिमम इनकी -1 हो सकती है और मैक्सिमम इनकी +1 हो सकती है। ऐसे ही टेन थीटा और कोन थीटा, इनकी मिनिमम -∞ हो सकती है और प्लस, और मैक्सिमम +∞ हो सकती है। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये 5 केस बनते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने नंबरिंग भी दे रखी है, ये 1, ये 2। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इस तरह के फॉर्मेट होता है, आपको दे रखी होती है कुछ वैल्यू कि भाई a sin स्क्वेयर 30 + b, ये a की जगह आपको 2 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 cos स्क्वेयर थीटा। एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया 3 sin स्क्वेयर थीटा + 4 cos स्क्वेयर थीटा। तो अब आपसे पूछ लिया दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इस केस के अंदर अगर जैसे b a से बड़ा है, b इज़ ग्रेटर देन a, तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू b हो जाएगी। इस केस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 4 हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है आपको और आपसे पूछ रखा है कि भाई मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम के लिए ये रहा दोस्तों फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में, √a² + b², मिनिमम वैल्यू -√a² + b²। ऐसे ही दोस्तों ये केसेस हो रहे हैं, इन्हें और देख लीजिए आप। जब दोस्तों मल्टीप्लाई में आएगा, देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, sin n इंटू कोस n कुछ भी हो सकती है, पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम 1/2 की पावर n हो जाएगी, और मिनिमम व्हेन n इज इवन मिनिमम 0 हो जाएगी, व्हेन n इज ओड -1/2 की पावर n हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों एक फॉर्मेट ये है, a sin स्क्वायर थीटा + b cosec स्क्वायर थीटा, a cosec स्क्वायर थीटा + b sec स्क्वायर थीटा। ये हैं दोस्तों ऑपोजिट हैं दोस्तों ये। इस केस के अंदर मिनिमम वैल्यू 2√a भी होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। a sec स्क्वायर थीटा + b cosec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा + b cosec स्क्वायर थीटा। मिनिमम वैल्यू होती है दोस्तों इसकी √a + b का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये 5 हैं, ये आप याद कर लीजिए। तीन इस पेज पे हैं दोस्तों, ये 3 हैं, ये 4 है, ये 5 है, और 2 इस केस पे हैं दोस्तों, ये रहा 1 और ये रहा 2। मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर ये मैंने आपको करा दिए टोटल 5 केस। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है। ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी वीडियो आपको कल मोस्ट प्रोबेबली कल तक मिल जाएगी, काम चल रहा है। और उसमें भी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक साथ सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी दोस्तों, एक साथ सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रेफरेंसेस में ग्रेड कम किया जाए पेन का, ठीक, सीक्वेंस वाइज आपको सारा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आज की क्लास हमारी पूरी हो गई है दोस्तों। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर्स की वो बनाई है दोस्तों, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एपीजीपी, नंबर सिस्टम के जितने चैप्टर्स हैं, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो थोड़े, वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूलेज, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होती हैं दोस्तों,
वो भी बताई हैं। ये रहा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं डाल ही चुका हूँ दोस्तों, वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अलजेब्रा, इंडिसेस, आंसर, ट्रिग्नोमेट्री की अभी मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। मैक्सिमम मिनिमम भी हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस की आपको कल मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं डाल चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। अलजेब्रा की मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको इन सभी चैप्टर्स की एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए तो आप इस बुक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोस्तों, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आ रहा है, रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूलाज को बार बार रिवाइज करते रहिए, और जो रिसेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाइए। मैं एक सीरीज़ लाने की भी सोच रहा हूँ जिसमें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब मोस्ट पजलिंग क्वेश्चन है, जो पजल कर देते हैं, जो टाइम ले लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपके साथ लाऊं। जैसे कि एवरेज है तो एवरेज के टॉप 10 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ अर्थमेटिक के लिए, जो आपको रिपीट हो रहे हैं और जो आपको परेशान कर रहे हैं, और टॉप 25 मैं सोच रहा हूँ एडवांस मैथ के लिए दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका लाइक दोस्तों मोटिवेट करता है बड़ा कि किसी स्टूडेंट को अच्छी लगी वीडियो, मैं और डालूँ और एफर्ट्स डालूँ अपनी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।